अरे यार, आज बोर्ड को खिसकाई देता हूँ क्योंकि बच्चे वीडियो को लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। शायद घिसकाने से कुछ जादू टोना हो तो बच्चे लाइक और सब्सक्राइब करने लगे। हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जहाँ होंगे जिंदाबाद होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है वो क्या है बेटा? फोर्स। आप फोर्स अपने जीवन में हर जगह लगाते हैं, चाहे आप कोई भी काम करें अपने लाइफ में। अगर आप छोटा सा छोटा वर्क कर रहे हो या बहुत बड़ा सा बड़ा वर्क कर रहे हो, बिना फोर्स के हम लोग वहाँ पे वर्क कर ही नहीं सकते। तो सर वो फोर्स है क्या, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। पहले इसके डिफिनीशन के बारे में देख लेते हैं। तो फोर्स क्या कहता है बेटा? फोर्स इज डिफाइंड एज द पुश और पुल अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस। तो इस डिफिनीशन में जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है पुश समझना, पुल समझना और ऑब्जेक्ट के बारे में समझना, जिससे और स्पीड और वेलोसिटी। तो अभी क्या हुआ, पुश क्या होता है बेटा, इसके बारे में पहले समझिए। पुश होता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अपने से दूर धक्का दें, ठीक है। अपने से अगर मैं दूर धक्का दूंगा तो वो क्या कहलाएगा? पुश। तो अभी जो थोड़ी देर पहले मैं बोर्ड को धक्का दे रहा था ताकि आप लोग लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, वो एक्चुअली जोक था। एक्चुअली मैं फोर्स बताने की कोशिश कर रहा था वहाँ पे। तो अगर मैं बोर्ड को धक्का दे रहा हूँ तो वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? पुश। ओके। और अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचूँ, जैसे कि एग्जाम्पल में भैंस भाग रही हो, पीछे से पकड़े हैं, गांव के लोग पकड़े रहते हैं और क्या करते हैं, भैंस आगे भागती है और हम क्या करते हैं, हम उसको पीछे खींचते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। तो वो जो अपने तरफ अगर किसी चीज़ को खींच रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा बेटा? पुल कहलाएगा। तो सर हम ये पुश और पुल लगाते किस पे हैं? तो बेटा हमेशा किस पे लगाते हैं? किसी न किसी ऑब्जेक्ट पे। तो जैसे मैं धक्का यहाँ लगा रहा था तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या हो गया? तो मेरा ऑब्जेक्ट ये व्हाइट बोर्ड हो गया उसके। ओके। जिससे पुश और पुल लगाने से ऑब्जेक्ट में हो क्या? तो ऑब्जेक्ट में चेंजेस जो होंगे वो स्पीड में होगा। स्पीड मतलब कि अगर ये रेस्ट में रहेगा, अगर मैं इस पे पुश लगाऊंगा तो किस में चला जाएगा? मोशन में। अगर घसक गया तो किस में चला जाएगा? मोशन में। और स्पीड विथ डायरेक्शन को क्या कहते हैं बेटा? वेलोसिटी कहते हैं। मतलब स्पीड चेंज तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा। तो अगर इसको समराइज्ड करके समझे तो क्या हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिस पे हम या तो पुश लगाएं या तो पुल लगाएं, जिससे कि ऑब्जेक्ट का क्या चेंज हो जाए बेटा? ऑब्जेक्ट का स्पीड या वेलोसिटी, रफ्तार चेंज हो जाए, वेलोसिटी चेंज हो जाए। तो जो हम इस पे पुश या पुल लगा रहे हैं, इसी पुश और पुल को क्या कहा जाता है? फोर्स कहा जाता है। आई होप आप लोग को फोर्स समझ में आया होगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके थ्रू हम लोग समझ लेते हैं कि पुश और पुल रियली कैसे वर्क करता है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है आपका रोप पुलिंग। रोप पुलिंग देखे होगे, आपके स्कूल में भी खिलाया जाता है। ये गेम होता है एक टाइप का, जिसमें 4 लोग इधर से रस्सी पकड़े होते हैं, 4 लोग उधर से रस्सी पकड़े होते हैं। तो इधर के लोग, ये वाले जो 3 बंदे क्या करेंगे? इधर खींचेंगे। इधर के जो बेटे 3 बंदे वो किधर खींचेंगे? इधर खींचेंगे। तो आप बताइए कि जो इधर के बंदे वो पुश लगा रहे हैं कि पुल लगा रहे हैं? और इधर के जो बंदे हैं ये पुश लगा रहे हैं कि पुल लगा रहे हैं? तो सिंपल सी बात अभी बताया कि अगर कोई चीज़ अपने तरफ कोई खींचे तो उसको क्या कहते हैं? पुल कहते हैं। तो ये भी क्या लगा रहा है बेटा? पुल लगा रहा है। ये भी क्या लगा रहे हैं? सब पुल लगा रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? तो ऑब्जेक्ट आपका ये रोप हो गया। रोप क्या हो गया बेटा? ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर क्या डिफिनेशन था, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे पुश या पुल लगाए तो ऑब्जेक्ट पे भी क्या लग रहा है? दोनों तरफ से पुल लग रहा है, जिससे कि ऑब्जेक्ट का क्या चेंज हो जाए? स्पीड। तो खींचेंगे तो रस्सी कहीं इधर जाएगा तो रस्सी कहीं उधर जाएगा, कि रस्सी एक ही जगह रुका? नहीं बेटा, रस्सी एक जगह तरफ, एक ही तरफ अगर बढ़ेगा तभी तो विन करेगा कोई ना कोई टीम। अगर यहीं पे स्टे कर गया तो कोई तो जीत ही नहीं पाएगा। दोनों तरफ की टीम क्या हो जाएगी? थक जाएंगे। पता चला कि कोई विनर ही नहीं बना। तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मूव करेगा। मूव करने का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट ने क्या गेन कर लिया? स्पीड गेन कर लिया। तो यहाँ पे पुल और ये जो पुल और ये पुल लगा रहे, यही क्या है बेटा? फोर्स है। क्या है यहाँ पे? फोर्स। अब अगला एग्जांपल है जो हमारा, जिसमें कि एक बच्चा है जो कि दरवाजे को खोल रहा है। और दरवाजे को खोल कैसे रहा है? इस तरह, अपने से दूर कर रहा है। तो मतलब वो क्या कर रहा है? फोर्स अप्लाइड कर रहा है। फोर्स में कौन सा? पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है? तो अपने से दूर कर रहा है तो मतलब क्या लगा रहा है? ये पुश लगा रहा है। क्या लगा रहा है बेटा? पुश। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट आपका ये डोर हो गया। और डोर पे जब पुश लगाया तो ऑब्जेक्ट का क्या चेंज हुआ? स्पीड चेंज हुआ, वेलोसिटी चेंज हुआ। तो ये पुश ही क्या कहलाएगा? इसमें आपका फोर्स कहलाएगा। ओके। अगला जो हमारा एग्जांपल है कि एक बच्चा है जो कि होमवर्क नहीं करके आया था, जिसको टीचर ने क्या किया? स्लैप कर दिया, थप्पड़ मार दिया जोर से। अब जब टीचर ने स्लैप किया तो बताइए पुश किया कि पुल किया? तो सर सिंपल सी दिख रहा है कि सर अगर ऐसे मार रहा है तो मतलब अपने से दूर करके मार रहा है, ऐसे जा रहा है थप्पड़। तो थप्पड़ जब मारा टीचर ने स्टूडेंट को, तो भले स्टूडेंट का टमाटर की तरह गाल लाल हो गया, लेकिन टीचर ने क्या लगाया? तो बेटा टीचर ने लगाया आपका फोर्स। और फोर्स में इसने क्या लगाया? तो फोर्स में इसने लगाया पुश लगाया सर। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? तो सर ऑब्जेक्ट हो गया ये बालक।
जिसकी पिटाई हो गई। और जब ये मार खाएगा तो यहाँ से मारे सर उड़ के फेंका गया यहाँ पे, यहाँ से उड़ के कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। तो ऑब्जेक्ट ने क्या चेंज किया बेटा, स्पीड भी चेंज किया, वेलोसिटी चेंज किया। तो ये पुश क्या कहलाएगा, आपका फोर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फोर्स। अगला जो एग्जाम्पल है, एक लड़का है जो कि ट्रॉली इसमें सामान वामान लेके जाते हैं, शॉपिंग मॉल में गए होंगे तो उसमें ट्रॉली मिलता है, शॉपिंग ट्रॉली। यह क्या कर रहा है, अपना ट्रॉली मस्त लेके घूम रहा है शॉपिंग मॉल में, ऐसे करके आगे बढ़ रहा है। अब ये जब आगे बढ़ रहा है तो ये बताइए कि ये अब पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है। तो सिंपल सी बात पता चल रहा है कि सर आगे बढ़ना है तो हमको ट्रॉली को क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। और पुश कर रहा है तो यहाँ पे दिख गया कि सर यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो पुश टाइप लग रहा है। और किस पे लग रहा है, ट्रॉली पे। तो ट्रॉली हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मतलब क्या गेन कर लिया है, स्पीड चेंज हुआ बेटा उसका, या वेलोसिटी चेंज हुआ। तो यही पुश जो ऑब्जेक्ट इस पे जो ये बालक है इस पे लगा रहा है, यही पुश क्या कहलाएगा, आपका फोर्स कहलाएगा। क्लियर है। अब क्या हुआ कि शॉपिंग कर लिया, इधर आग लग गई। अब ये बालक तुरंत अपना सामान बचाने के चक्कर में कि फ्री में लेके भागी जाऊँ शॉपिंग मॉल से, तो ये क्या किया, अपने ट्रॉली को ऐसे पकड़ के खींचने लगा। तो खींच रहा है अपनी तरफ, तो बेटा क्या करेगा, पुल करेगा। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अगेन सर ऑब्जेक्ट ट्रॉली हो गया। ट्रॉली अगर चल रहा है तो उसका क्या चेंज होगा, स्पीड चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या किया बेटा, पुल किया। तो पुल करने से क्या हुआ कि सर ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज हुआ। तो यही पुल क्या कहलाएगा, यहाँ पे फोर्स कहलाएगा। आई होप आप लोग को इतने ढेर सारे एग्जाम्पल से फोर्स का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर एक बार बोले तो क्या कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम पुश या पुल लगाएं जिससे कि ऑब्जेक्ट का क्या चेंज हो जाए बेटा, स्पीड या वेलोसिटी चेंज हो जाए, तो यही पुश और पुल ही क्या कहलाते हैं, फोर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, फोर्स कहलाते हैं। अब इस फोर्स का इन्वेंशन किसने किया पहली बार, तो फोर्स वाज इन्वेंटेड बाय आइजैक न्यूटन। किससे बेटा, एक साइंटिस्ट थे घुंघराले बाल वाले और काफ़ी इंटेलिजेंट थे ये। इनका नाम क्या था, न्यूटन साहब, जिसको बोला जाता है सर आइजैक न्यूटन। किसका इन्वेंशन किया बेटा, फोर्स का आविष्कार इन्होंने ही किया। फोर्स के बारे में इन्होंने ही पहली बार बताया। तो इसी के हिसाब से फोर्स का एसआई यूनिट रख दिया गया। क्या यूनिट रख दिया, एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब हर कंट्री हर जगह में ये जो यूनिट है एक्सेप्टेड है। ऐसा नहीं कि मेरे देश में अलग होगा और जहाँ के आइजैक न्यूटन थे वहाँ का अलग होगा। इंडिया में अगर न्यूटन है तो बाहर भी क्या होगा, न्यूटन ही रहेगा। तो आइजैक न्यूटन के नाम पे ही फोर्स का एसआई यूनिट पड़ गया और उसे क्या बोला गया, न्यूटन। क्या बोला गया बेटा, न्यूटन। किससे डिनोटेड होता है, कैपिटल एन से। तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या हो गया, न्यूटन। और किसके नाम पे पड़ा था, तो जिस साइंटिस्ट ने इसका आविष्कार, इन्होंने इसका इन्वेंशन किया था, तो उनका नाम क्या था, आइजैक न्यूटन। तो अपने जो टाइटल है, टाइटल ही इन्होंने दे दिया कि भैया जो फोर्स का आप लोग रखोगे एसआई यूनिट, वो मेरे नाम का टाइटल ही रख दो, बैक नेम जो है वो रख दो। तो सभी ने इसी को एक्सेप्ट कर लिया। तो आज भी एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या लिया जाता है, न्यूटन लिया जाता है। अब इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी आती है कि सर जो फोर्स है वो स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो अपने पिछले वीडियोस में भी कई बार बता चुका हूँ स्केलर वेक्टर क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसमें कि मैग्नीट्यूड के साथ, मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन डायरेक्शन ना हो, तो वो कैसा क्वांटिटी होता है आपका, स्केलर क्वांटिटी होता है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, तो वो क्या कहलाता है, आपका वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। तो जो फोर्स है, अब ये बताइए कि डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा, स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा फोर्स लगाने का कि नहीं लगाने का होगा बेटा, होगा सर। मान लो अगर किसी बच्चे को नहीं, सब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करना था, पुल करना था, खींचना था, तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में खींचना है। अब किसी बालों को यही नहीं समझ में आया कि इसमें डायरेक्शन फायरेक्शन नहीं होता है, इसने इधर ना करके उधर धक्का दे दिया, तो अब इसके बाद में पिटाई हो जाएगी। तो मतलब डायरेक्शन है, अगर दरवाजा खोलना है तो उधर के ही तरफ खोलना है, फोर्स का स्पेसिफिक डायरेक्शन है, तो इसमें भी डायरेक्शन है। अगर थप्पड़ मारना है तो जहाँ बच्चा वहाँ टीचर मारेगा कि इधर मारेगा करके इधर मार दे, नहीं, जहाँ बच्चा जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में उसको पुश या पुल लगाना पड़ेगा। ट्रॉली खींचना है तो उधर जिधर जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। इधर जिधर पुल कर रहे हैं तो अपने तरफ खींचना पड़ेगा। तो हमको हर एग्जाम्पल में ये दिख रहा है कि चाहे ये एग्जाम्पल हो, ये एग्जाम्पल, चाहे कोई सब एग्जाम्पल, हर एग्जाम्पल में जो फोर्स का डायरेक्शन है वो स्पेसिफाइड है और फोर्स में डायरेक्शन लिया जाता है। कितने डायरेक्शन होते हैं बेटा, तो आपके टोटल डायरेक्शन होते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अगर ईस्ट में फोर्स लग रहा है तो फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं, वेस्ट में लगेगा तो फोर्स को निगेटिव लेते हैं, नॉर्थ में लगेगा फोर्स तो बेटा क्या लेंगे, पॉजिटिव फोर्स लेंगे, और साउथ में लगेगा तो बेटा निगेटिव फोर्स लेंगे। इतनी बात क्लियर है, निगेटिव फोर्स लिया जाता है। तो फोर्स में, तो अगर मैं एक वैल्यू लिखूं कि जो ये लड़का ट्रॉली पे पुश कर रहा था वो फोर्स लगाया, पुश जो लगाया वो कितना लगाया, 5 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन। देखो इधर जा रहा है तो इधर का डायरेक्शन कौन सा है बेटा, हमारा ईस्ट है। तो फोर्स जो होगा पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव लेंगे, तो सर पॉजिटिव लेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे जो 5 है, ये 5 बेटा यही आपका मैग्नीट्यूड है। क्या है,
मैग्नीट्यूड है। ये न्यूटन क्या है सर, यूनिट है। क्या है बेटा, यूनिट है। ईस्ट क्या है सर, यहाँ डायरेक्शन है। क्या है, डायरेक्शन है। तो हमको दिख रहा है कि फोर्स में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो आप बताइए कि फोर्स स्केलर क्वांटिटी होगा कि वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो फोर्स जो होगा सर, इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी, तो सिंपल सी बात है सर, फोर्स क्या होगा, एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी। आई होप आप लोग को सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। फोर्स होता क्या है, किन किन एग्जाम्पलों में हमने एक्सप्लेन किया, फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, किन के नाम पे पढ़ा, और फोर्स स्केलर क्वांटिटी होता है कि वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स, जो कि 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा होता है बेटा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसको डीप में अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास समझ में आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जय हिंद, जय भारत।